हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनिश कंप्यूटर एकेडमी। जैसा कि फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि मैंने टेबल टैग को कवर किया था, तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स थे वो मैंने आपको बताए नहीं थे। मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में इसको मैं कवर करूंगा। तो आज वो दो एट्रीब्यूट हैं, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। क्या होता है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन? कॉल स्पैन एंड क्या कौन सा? रो स्पैन। रो स्पैन। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है कि टेबल में हमको कॉल स्पैन और रो स्पैन की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने कुछ मिलता जुलता पढ़ा होगा, एमएस वर्ड में आपने पढ़ा होगा, जब आपने टेबल वगैरह क्रिएट किया होगा तो आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सेल को मर्ज कैसे करते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी वही है कि हम लोग सेल को मर्ज कैसे करेंगे, आपस में उसको मिलाएंगे कैसे। तो स्पैन का मतलब होता है मर्ज करना या मिला देना। ठीक है, तो अभी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग रो स्पैन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक रो स्पैन को हम लोग कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास एक टेबल दे रखी है, कुछ इस प्रकार से हमारी टेबल दे रखी है। ये हमारे पास टेबल है और ये कुछ इस तरह से हमको बनाना है। ये इस तरह से कुछ हमको यहाँ पे बनाना है। ये इस तरह से हमको टेबल अपनी क्या करनी है, बनानी है। तो इधर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इधर हमारा क्या हो रहा है, इधर हमारा जो है रो को मर्ज कर रहे हैं हम लोग। रो स्पैन हो रहा है, कितने के बराबर हो रहा है? 1 2 3 4 और ये 5। कितने के बराबर ये रो स्पैन हो रही है? 5 के बराबर हो रही है। तो इसकी फ्रेंड्स कोडिंग देखते हैं हम लोग, इसको कोड कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, HTML से शुरुआत करेंगे यहाँ पे और हेड पे लेते हैं। यहाँ से ये हेड लिया और हेड को यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देंगे। ये हेड को क्लोज किया। बॉडी को लेते हैं, क्या लेते हैं, बॉडी को लेते हैं। अब हम लोग टेबल को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। यही वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो हम लोग बना रहे हैं। यही वाला एग्जांपल रो स्पैन के लिए हम लोग यही वाला एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टेबल लेते हैं। यहाँ पे टेबल लेंगे, ये टेबल ले लिया, टेबल टैग, बॉर्डर लगा देंगे। यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अब देखिए यहाँ पे क्या है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक रो क्रिएट करते हैं। यानी एक रो क्रिएट करेंगे किसके लिए, एक कॉलम ये है और एक कॉलम हमारे पास में क्या है। तो एक रो हमने यहाँ पे क्रिएट किया। हमने यहाँ पे क्या लिखा, TR लिखा और एक हमने क्या कर दिया, TD ले लिया। क्या ले लिया, TD ले लिया। और इस TD को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या किया, एक कॉलम ये क्रिएट किया, एक कॉलम ये क्रिएट किया, ये पूरा कॉलम, और एक कॉलम हमने क्या किया, ये क्रिएट किया। अब सेकंड वाले कॉलम में आते हैं, TD। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो सेकंड वाला कॉलम है, यानी ये वाला कॉलम है, वो देखिए कितने रो के बराबर है। 1 2 3 4 5। कितने के बराबर है, 5। कितनी रो के बराबर है, ये वाला कॉलम कितनी रो के बराबर है भाई। एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, एक रो ये, एक रो ये, एक रो ये। यहाँ पे एक रो, 2 रो, दूसरी तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 5 रो हो गई। तो ये वाले 5 रो किसके बराबर है, ये कॉलम कितनी रो के बराबर है, तो ये वाला कॉलम कितनी रो के बराबर है। तो यहाँ पे रो स्पैन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, रो स्पैन करते हैं। रो स्पैन इज इक्वल टू कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, इसकी हाइट अगर लेंगे तो हाइट ले लीजिए, वरना इसको यहीं पे आप क्या करिए, क्लोज कर दीजिए। इस TD को मैं यहीं पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो आपका एक कॉलम ये बन गया, एक कॉलम ये बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, सेकंड में हम लोग इस TR को यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब हम लोग फिर से आते हैं, अब हम लोग ये वाला क्रिएट करेंगे। भाई ये वाला तो पूरा हो गया, अब बचता है ये। तो कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे TR को ओपन करेंगे, TR ओपन किया, TD ले लिया और TD को यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। TD को यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर TR को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो एक रो क्रिएट हो गया, ये वाला रो क्रिएट हो गया। अब सेकंड वाला रो इसी तरह क्रिएट करेंगे। ठीक है, सेकंड वाला रो कैसे क्रिएट करेंगे, ये भी इसी तरह से क्रिएट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे TR लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, TD, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, TD को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग TR को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे एक TR ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग TD को यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ पे TD को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ये TD को हमने क्लोज कर दिया। फिर एक TR लेंगे, यहाँ से एक TR यहाँ पे क्लोज करेंगे। फिर हमने क्या किया, एक TR और लिया, TD ले लिया और यहाँ पे क्या करेंगे, TD को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, TR लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर हम लोग ने TR लिया यहाँ पे,
एक टीडी ले लिया यहाँ से, ये टीडी ले लिया और टीडी को यहीं पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे यहाँ से, और टीआर को यहीं से क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये 5 कॉलम, ये 5 रो आपकी क्या हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी, और एक ये वाला भी क्रिएट हो जाएगा। अगर इसकी हाइट आपको बढ़ानी है तो आप इसकी यहाँ पे इसमें एट्रीब्यूट जोड़ सकते हैं, हाइट, आप हाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस वाले रो स्पैन को आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रो स्पैन को क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा क्या हो गया, रो स्पैन। रो स्पैन का मतलब क्या होता है कि रो को आपस में क्या कर देना, मर्ज कर देना, ठीक है, यानी सेल्स को हम आपस में क्या कर रहे हैं, मर्ज। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5, ये 5 हमारी रो किस, ये वाला कॉलम किसके बराबर है, 5 रो के बराबर है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहीं पे स्टार्टिंग में एक कॉलम ये क्रिएट किया, एक कॉलम ये क्रिएट किया, तो ये पहली रो क्रिएट हो गई। अब जब हम सेकंड क्रिएट करेंगे, अच्छा जो सेकंड वाला कॉलम हमने किसके बराबर मर्ज कर दिया था, रो स्पैन कर दिया 5 के बराबर, और ये वाले हमने कितनी रो क्रिएट की है, 1 2 3 4 5, ये 5 रो क्रिएट की। तो इस तरीके से आप रो स्पैन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब सेकंड हम लोग बात करते हैं कॉल स्पैन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, कॉल स्पैन की बात करते हैं। बिल्कुल सेम आइडिया वही है, बस वहां पे रो है, यहाँ पे क्या है, कॉल स्पैन। एक टेबल देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, यहाँ पे एक टेबल देखते हैं, यहाँ पे एक टेबल हमने इस तरीके से लिया हुआ है। ये टेबल हो गया हमारा, यहाँ पे ये टेबल हो गया है। सपोज हमने यहाँ पे ये इस तरीके से एक यहाँ पे ये कॉलम लिए हुए हैं, यहाँ पे इस तरह से कॉलम लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हमने क्या किया, बीच में ही यहाँ पे हमने नीचे सबसे यहाँ पे ये करना है हमें। तो अब ये देखिए ये कैसे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कैसे बनेगा। पहली बात तो ये कितने कॉलम है, 1 2 3 4 कॉलम है हमारे पास। तो चलिए टेबल बनाते हैं, फिर इसको कॉल स्पैन करते हैं। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, HTML लिया हुआ है। यहाँ पे ये HTML हेड ले लिया, ये हेड ले लिया, हेड को यहीं से क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पे ये हेड को यहीं से क्लोज किया। अब बॉडी लेते हैं, क्या लेते हैं, बॉडी। अब बॉडी में हम लोग टेबल लेते हैं, क्या लेते हैं, टेबल। यहाँ पे बॉडी में टेबल लेते हैं, यहाँ पे ये टेबल लिए, यहाँ से टेबल, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे देखिए एक रो क्रिएट करते हैं टीआर से। अब देखिए इस टीआर में, इस वाले में, पहली वाली रो में कितने कॉलम है, 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, टीडी, ठीक है, टीडी को क्लोज करेंगे यहाँ से। ये टीडी को क्लोज किया, एक कॉलम बन गया ये वाला। अब सेकंड कॉलम बनाते हैं, टीडी लेते हैं यहाँ पे, इसको भी हमने यहाँ पे क्या किया, क्लोज कर दिया यहाँ पे, ये वाला भी बन गया। अब ये वाला बनाते हैं, टीडी लिया यहाँ से, अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टीडी से क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब ये वाला बनाते हैं, यहाँ 3 कॉलम बन गए। अब हम लोग चौथा कॉलम बनाते हैं, टीडी यहाँ से ले लिया, अब टीडी को यहीं पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ये वाला कॉलम बन गया। तो ये पहली रो हमारी क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रो क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टीआर लेते हैं यहाँ से, टीडी लेते हैं यहाँ से, ये टीडी, जो भी आपको डेटा लिखना हो यहाँ पे डेटा लिख दीजिएगा अंदर में। यहाँ पे टीडी ले लेते हैं यहाँ से, ये टीडी ले लेते हैं, और इस टीडी को यहीं पे क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग एक टीडी लेते हैं, यहाँ पे इस टीडी को यहीं पे क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे एक टीडी लेते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, और टीआर को यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से ये वाली रो भी क्रिएट हो गई। अब बनानी हमको कौन सी है, ये वाली रो बनानी है। तो इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं, इसको देखते हैं। हम लोग को इसको कॉल स्पैन करने की जरूरत है। अगर आप ये वाला सेल देखिए तो ये सेल कितने कॉलम के बराबर है, 1 2 3 4। तो हम लोग यहाँ से क्या ओपन करेंगे, टीआर ओपन करते हैं यहाँ पे। अब टीडी में आते हैं, किसमें आते हैं, टीडी में। अब हमको रो स्पैन नहीं करना है, अब हमको क्या करना है, कॉल स्पैन करना है। क्या करना है, कॉल स्पैन। तो यहाँ पे हम लोग कॉल स्पैन लिखते हैं, यहाँ पे कॉल स्पैन। यहाँ पे कॉल स्पैन कितने के बराबर, 1 2 3 4 के बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4, और इस टीडी को यहीं पे क्लोज कर देंगे, और टीआर को यहीं पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और टेबल को भी यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज अपने टेबल में कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इस तरह की कभी नीड हुई यहाँ पे बनाने की, तो आप इस तरह से कॉल स्पैन और रो स्पैन, कॉल स्पैन रो स्पैन का मर्ज ही, काम ही यही होता है कि सेल्स को आपस में क्या करना, मर्ज करना। तो इस तरीके से आप कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज अपने टेबल में कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।